जब उस कनीज ने उन दो नन्हे शहजादों को खोखले दरख्त में बैठे देखा, उनके चेहरों के नूर को देखा, अपना पानी भरना भूल गई। उन शहजादों के सामने आके पूछती है, ऐ नन्हे शहजादों यहाँ क्यों बैठे हो? उन नन्हे शहजादों ने अपना तारफ करवाया, हम बेयारो मददगार हैं, हमारे बाप मुस्लिम को शहीद कर दिया गया है, हम यहाँ छुप के बैठे हैं, कहीं यजीदी हमें ना ले जाएं। उस कनीज ने जब देखा ये दो फूल हैं, घर ले जाने लगी। उन्होंने कहा हमें ना ले जाओ, यजीदी हमें मार देंगे। उस कनीज ने कहा मेरी मालकन अहले बैते अतहार से मोहब्बत करने वाली है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। उनको पकड़ कर घर ले आई। घर आके अपनी मालकन को वो सारा माजरा बताया, इन दो फूलों को मैंने फला जगह बैठा देखा, मैं यहाँ ले आई हूँ। जब मालकन ने उन दो नन्हे शहजादों को देखा, आंखों से आंसू जारी हो गए। प्यार किया और प्यार करके नहला धुला कर कपड़े पहनाए और कपड़े पहना के खाना भी खिलाया। खाना खिला के उनको अंदर चारपाई पे लिटाया। सारा दिन गुजरा। जब रात का वक्त हुआ, आधी रात के वक्त, उस औरत का शोहर जिसका नाम हारिस लईन है, वो सारी रात दिन भी इनाम की लालच में मुस्लिम के बच्चों को तलाश करता रहता है। जब उसने आधी रात को दरवाजे पे दस्तक दी, बीवी ने दरवाजा खोला, वो अंदर आया। बीवी ने सामने रोटी रखी। रोटी खाने के बाद आराम करने लगा। अभी थोड़ी ही देर आराम के लिए लेटा था, उसको एक चीख की आवाज आती है। वो चीख किन की थी? अंदर जो बच्चे नन्हे शहजादे सोए हुए थे, उनको ख्वाब आया कि ख्वाब में बड़े भाई ने देखा कि हजूर अपने मसनद पे तशरीफ फरमा है, सामने उनके वालिदे गिरामी भी बैठे हैं। हजूर ने पूछा, ए मुस्लिम अकेले ही आ गए हो, बच्चों को साथ नहीं लाए? अर्ज की हुजूर वो भी आने वाले हैं। दोनों बाहों में बाहें डालकर लिपट कर रोने लग पड़े। चीख निकली। उस चीख की आवाज उस हारिस बदनिहाद ने जब सुनी, वो भागता हुआ अंदर आने लगा। उसकी बीवी ने और कनीज ने भी रोकने की कोशिश की, ये हमसायों के बच्चे होंगे। बड़ा कोशिश की टाल मटोल करने की, लेकिन वो बदनिहाद, वो लईन दुनिया का कुत्ता इनाम की लालच में दौड़ता हुआ कमरे में चला गया। जाकर कमरे में देखा वो दोनों शहजादे एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं। कड़कदार आवाज से पूछा, तुम कौन हो? वो क्योंकि अपने इस घर को अपने लिए महफूज शुमार करते थे, फौरन बड़ी खुशी से बताया, हम मुस्लिम के बेटे हैं। अपना नाम बताया। उस हारिस ने कहा, वाह, मैं सारा दिन और सारी रात गलियों कोनों में तलाश करता रहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो दोनों बच्चे मेरे ही घर में पनाह लिए हुए हैं। उसने दोनों के बालों को पकड़ा और पकड़कर घसीट कर जब बाहर सेन में लेके आया, वहां से जब दरवाजे से बाहर जाने लगा, बीवी ने कदम पकड़ लिए, कनीज ने भी कदम पकड़ लिए और अल्लाह का वास्ता दिया, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के रसूल का वास्ता, तुम्हें अहले बैते अतहार का वास्ता, उस फातिमा की चादर का वास्ता, बड़े वास्ते देकर कहा, इन बच्चों पर रहम कर,
मासूमों पर रहम कर, जुल्म ना कर, इन बच्चों पर जुल्म करके अपनी आखिरत बर्बाद ना कर। उसने ना सुनी, जब दरवाजे से बाहर जाने लगा उसकी बीवी ने भी और कनीज ने भी उसके कपड़ों को, दामन को पकड़ा। खुदा का वास्ता ऐसा ना कर। जब हारिस ने देखा अगर ऐसे ही ये मुझे रोकती रही मैं इनाम से महरूम हो जाऊंगा, उसने तलवार को बेनयाम किया और बेनयाम करके पहले अपनी बीवी को मारा, फिर उसकी कनीज को मारा। दोनों शहीद हो गए। उसने अपने आगे से दीवार हटा के बालों से पकड़कर जब बाहर जा रहा था, कोई दर्दमंद इंसान ने उसको इस अंदाज से जुल्म करते देखा। वो बोल पड़ा, अरे सैयद है तमाचे ना लगा, कुरान के औराक हैं जमीन पे न गिरा। देख रे देख अब जमीन भी हिली जाती है, अरे देख फातिमा भी रोती नजर आती है। लेकिन वो जालिम था, दुनिया की लालच में अंधा हो चुका था। उसने दोनों शहजादों को बालों से पकड़कर जब सामने खड़ा किया, जब वार करने लगा, बड़े भाई पे वार करने लगा, छोटे भाई ने हाथ बांध के अर्ज की, ऐ हमें मारने वाले बेशक हमें मार, लेकिन मैं एक इल्तिजा करता हूँ, मैं अपने बड़े भाई का लाशा तड़पता आंखों से नहीं देख सकता, पहले मुझे मार ले। जब छोटे भाई की तरफ वो बढ़ा तो बड़ा भाई हाथ बांध के वो रो के अर्ज करता है, मेरा छोटा मासूम भाई है, मैं अपने भाई के लाशे को तड़पता नहीं देख सकता, पहले मुझे मार। उस जालिम ने जब देखा दोनों एक दूसरे से पहले मरना चाहते हैं, उसने दोनों की आंखों पे पट्टी बांधी, दोनों के बालों को एक ही हाथ से पकड़ के तलवार चलाई और सर तन से जुदा कर दिया और उनके धड़ों को नहर में बहा दिया। डूब कर नहर में वो कौसर के किनारे पहुंचे, आई हैदर की सदा प्यारे हमारे पहुंचे। उसने सर तन से जुदा किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।